यार मैं ना ऐसा इंसान हूँ जिसके पूरे स्कूल लाइफ में 55% से ऊपर नहीं आए। मैंने लिटरली फर्स्ट क्लास रिपीट करी है, मतलब फर्स्ट क्लास में कौन फेल होता है यार। मैंने फर्स्ट क्लास रिपीट करी है। फिफ्थ क्लास में मुझे स्कूल से उठा के बाहर फेंक दिया गया था कि भैया आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। 11th क्लास में मेरे 49% थे। 12th के प्री बोर्ड्स में मेरे गिनती के 54 55 समथिंग लाइक दैट परसेंटेज थे। मैंने फिर ऐसा क्या किया जो एकदम से मेरे बोर्ड्स में इतने मार्क्स आ गए कि मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुंच गया। सीबीएसई के टॉपर्स में मेरा नाम आ गया। मैंने सारे आईआईएम्स इंडिया के टॉप क्रैक कर दिए कैट के थ्रू। आई एम कैलकाटा, इंदौर, सारे आईआईएम्स आई वाज एबल टू क्रैक। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं और ये वीडियो हर बच्चे के लिए, चाहे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप फिफ्थ में हो, चाहे आप सिक्स्थ में हो, चाहे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए वीडियो है। ऐसी वीडियो मैंने यूट्यूब पे आज तक नहीं बनाई और आपको मैं ये चीज का आश्वासन दे सकता हूं कि आपने ऐसी वीडियो यूट्यूब पे देखी भी नहीं होगी। यार आज की वीडियो में ना बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने कभी ना YouTube पे ऐसी वीडियो बनाई नहीं है और आप लोगों ने भी YouTube पे कभी ऐसी वीडियो देखी नहीं होगी। इसका रीजन मैंने आज तक ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाई, मैंने क्यों अपनी आज तक स्टोरी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी या फिर आपको वो ब्रह्मास्त्र नहीं बताए, क्योंकि ऐसी वीडियो में ना टाइम लगता है, बड़ी वीडियो बनती है और मुझे पता है यार हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा है, इसलिए कोई बड़ी वीडियोस देखना प्रेफर नहीं करता। बट इस वीडियो में मैंने डिसाइड कर लिया था स्टार्टिंग में, आई वोंट केयर, मेरे को नाचना भी पड़ा ना कोई एक्सप्लेन करने के लिए, मैं नाच दूंगा भाई। वीडियो लंबी होती रहे, जिसको जाना है चला जाए भाई, क्योंकि आपका ही नुकसान है यार। मैं ऐसे ब्रह्मास्त्र बहुत सारे बताने वाले हूं इस वीडियो में जो कि गेम चेंजिंग हो गए, जो कि लाइफ चेंजिंग हो गई। तो आप लोग जाओगे तो यार ठीक है, जिसकी मर्जी है जाना, बट मैं इस वीडियो में तसल्ली से सब कुछ बताने वाला हूं राइट ऑफ द बैट। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, ये वीडियो का ना आइडिया, थंबनेल जो है या ये मेरा आइडिया पता है मैंने चुराया शोभित निर्वाण की वीडियो से। आपके स्क्रीन पे कहीं बनी आ रही होगी, एडिटर डाल देंगे। शोभित निर्वाण की वीडियो से मैंने यार ये चीज ली है। कंटेंट बिल्कुल अलग होने वाला है, ट्रिक्स बिल्कुल अलग होने वाली है, पर भाई बड़ा अमेजिंग है, बड़ा प्यारा बंदा है। इसके चैनल पे जरूर जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं शोभित निर्वाण भाई। तो देखो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे स्कूल में क्यों कभी 55% अबव नहीं आए, क्योंकि आप में से भी बहुत लोग में से रिलेट कर पाओगे, ताकि मैं आप लोगों से एक बार कनेक्शन बना पाऊं, फिर मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा। देखो सबसे पहला रीजन तो भाई सिंपली यही था, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था यार। मैं लिटरली 7th 8th क्लास में मैं ऐसा बंदा था जो आखिरी दिन भी नहीं पढ़ता था, आखिरी रात को पढ़ता था। दिन में तो मैं सिलेबस पूछ रहा होता था और आखिरी रात पढ़ के मैं 40-45% ले आता था और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो खुश हो जाते थे कि भाई लड़का पास हो गया, हमें इससे ज्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं है, इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकता। जो बच्चा फर्स्ट में फेल हो गया, फिफ्थ में स्कूल से निकाल दिया, उससे हम क्या ही ज्यादा उम्मीद करेंगे। तो मेरे घर वाले भी बड़े खुश थे 40-45% से मेरे, मैं भी बड़ा खुश था। जिंदगी यही थी हमारी। तो आप में से बहुत बच्चे होंगे मेरे जैसे जो आखिरी के दिन पढ़ना प्रेफर करते हैं, आखिरी के महीने पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैंने बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज करी थी, बट स्टिल भाई मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए बोर्ड्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड रीजन मेरे कम नंबर आने का ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि दैट आई एम पार्शियली ब्लाइंड। मुझे देखो कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे कोई ये नहीं सुनना हाँ बेचारा बेचारा। मैंने आज तक ना कोई सिंपैथी सीख करी, ना मेरे को किसी की सिंपैथी की जरूरत है। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, मेरी लगभग 20 से 25% विजन वर्किंग है। इसकी वजह से मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं पढ़ पाता था जो लिखा हुआ होता था। इसकी वजह से मैं अपनी बुक्स नहीं पढ़ पाता था। इनफैक्ट मैंने आज की डेट में बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है। मैं बस अपना फोन लैपटॉप चलाता हूँ, उसमें मैग्नीफायर का सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज करके मैं अपना काम चलाता हूं। बुक्स में नहीं पढ़ता, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरे से नहीं पढ़ी जाती। 20% विजन में आपका इतना ही काम बनता है, इससे ज्यादा आपको भगवान ने नहीं दिया कुछ। अगेन मुझे कोई बेचारा सिंपैथी मेरे को कोई नीड नहीं है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में सीख भी नहीं करी। पर यार इस रीजन की वजह से ना क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाता था, ट्यूशंस मैंने जिंदगी में ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि ट्यूशंस में भी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे। होम ट्यूशन लाइक भाई घर वालों के पास पैसे नहीं थे अफोर्ड कर ले, और पढ़ाई में मैं वैसे ही खास इंटरेस्टेड नहीं था। तो होता क्या था कि यार क्या कहते हैं, मैं स्कूल में तो पढ़ नहीं पा रहा, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वैसे मैं खुद पढ़ने वालों में से हूं नहीं। तो इस वजह से ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके मैं एक ऐसा डम बच्चा निकला जो कि भाई अपने स्कूल में क्लास के हमेशा बॉटम मोस्ट में आता था। तो एकदम से बोर्ड में भाई मेरे इतने नंबर आ गए, मेरा लिटरली टॉपर्स की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है स्कूल के बाहर। मेरा एक दोस्त है, मेरे को याद है आज भी, वो बताता कि यार भाई मैंने तेरा नाम पढ़ा और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि इसका नाम कैसे लिखा है, इस गवार का नाम टॉपर्स की लिस्ट में। तो
कुछ ऐसी जर्नी रही, कुछ इन रीजंस की वजह से मेरे नंबर कभी नहीं आए स्कूल में। बहुत बच्चे आप नहीं पढ़ते होगे मेरी तरह, या आप ये भी चीज समझ सकते हो कि यार मेरे पास जब मैं पढ़ ही नहीं सकता था फिर भी मैं नंबर लेके आया, तो कुछ तो ऐसी मैंने कर दी थी कांड, जो मैं कांड आप लोगों को बताने वाला हूं जिनकी वजह से ये सब हो पाया। तो अब चलो मैं एक एक करके आपको सारे अपने कांड बताने वाला जो मैंने करे अपने स्कोर के लिए। पेन पेपर ले लो, लिखना चालू कर दो, और लिटरली ये सब आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, मैं इस पर पहले भी बहुत बारी वीडियोस बना चुका हूं, बट मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने बताया नहीं था इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी पढ़ाई की होती है, जिससे आप टॉप कर पाओगे, आपको ये करना है कि आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपनी पढ़ाई से। ठीक है, वो चीज समझो यार। अगर मैं आप लोगों को कहीं जाने के लिए, अननोन जगह जाने के लिए दूं और आपको हाथ में जीपीएस दे दूं, ठीक है, जीपीएस से आप आसानी से पहुंच जाओगे ना। एक दो बारी खाई की तरफ गिरा देते हैं जीपीएस, वो बात अलग है, बट मोस्टली आप आराम से पहुंच जाते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपकी पढ़ाई में आपकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। वो शेड्यूल आपकी आंखों के आगे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो शेड्यूल बार बार आपको अपनी आंखों के आगे दिखता है ना, तो दिमाग में प्रेशर भी बनता है और दिमाग में मोटिवेशन भी आती है कि भैया ये काम करना है, मेरा शेड्यूल बना हुआ है, आज मुझे शेड्यूल अचीव करना है, नहीं तो कांड हो जाएगा, फिर मैं अटक जाऊंगा। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग होना बहुत जरूरी है, रिटर्न शेड्यूल होना। अब शेड्यूल बनता कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो यार, अब थोड़ा सा डीप जाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल जाऊंगा। आपको टिकना है, सुनना है, समझना है, बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की बुक एक जगह रखनी है। उन बुक्स का इंडेक्स पेज खोलना है, इंडेक्स पेज जहां पे सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। और सबसे पहले तो बड़ा मजेदार काम करना है, जितने चैप्टर्स नहीं है ना आपके सिलेबस में, उन पर बढ़िया सी कांटे मार दो, लाइन मार दो, ओए होए मजा आ जाता है काम करने में। दिमाग में डोपामिन रश होता है ना, मजा आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो जो चैप्टर्स कटे हुए हैं आपके सिलेबस में नहीं है, उनको काट दो, फाड़ दो, फेंक दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके आगे 2 टिक्स लगाने हैं। पहला टिक आपको कब लगाना है, जब आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। सिर्फ ये नहीं पढ़ लिया काम खत्म, नहीं 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 नहीं, ढंग से जब आपने रिवाइज कर लिया हो, रिवाइज नहीं सॉरी, आपने ढंग से पढ़ लिया हो, ढंग से समझ लिया हो, पहला टिक तब लगेगा। दूसरा टिक तब लगेगा जब आपने चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर लिया हो और उसका ढंग से नोट्स बना लिया हो। कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे नोट्स बनाने, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वीडियो में, पेशेंस रखो। पर आपको इस तरीके से 2 टिक्स लगाने हैं और हर चैप्टर के आगे एक डेट या एक रेंज ऑफ डेट्स लिखनी है कि इन डेट्स पे, इन तारीख को मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा या करने हैं मुझे एनी हाउ, नहीं तो मैं अपने पूरे शेड्यूल से हिल जाऊंगा यार। आपको देखो, मैं ये वीडियो बोर्ड से 1 महीने पहले बता रहा हूं। अगर आपके 30 दिन है, 60 दिन है, 100 दिन है, कितने भी दिन है, हर चैप्टर के लिए डेट्स असाइन कर लो। या बड़ा चैप्टर है तो काफी सारी डेट्स असाइन कर लो कि भाई इस तारीख से इस तारीख को मैं इस टॉपिक से ये टॉपिक कर लूंगा, उस तारीख को मैं इस टॉपिक से ये टॉपिक कर लूंगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डेट्स असाइन करनी है अपने हर चैप्टर को, और उन डेट्स को वो चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब आपको ये करना है उसके आगे कि आप लोगों की जो शेड्यूलिंग बनी है उसको फॉलो करते जाना है, सिंपल एज दैट। अब आगे मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि भाई पढ़ाई कैसे करनी है। क्योंकि यार देखो, हम में से बहुत बच्चे हैं, आप में से बहुत बच्चे 10-12 घंटे दिन के पढ़ते हो और रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, पढ़ने वाले को भी नहीं आ रहा, पढ़ने वालों का भी नहीं आ रहा। रिजल्ट आना कैसे है, ढंग से जब पढ़ोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। मैं आपको बताने वाला हूं 3 स्टेप्स जिनके थ्रू आपको पढ़ना है, और जैसे मैंने शेड्यूलिंग बताई थी 2 टिक, उनके अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, हाउ टू स्टडी के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप आपको करना है, चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ना है। अब देखो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इस बात पे मुझे लिटरली कभी कभी देख के गुस्सा आता है। बहुत यूट्यूबर्स इस चीज को प्रमोट करते हैं कि समरी, क्योंकि भाई समरी छोटी वीडियो बनती है ना, वीडियोस तो छोटी चलती हैं। ठीक है, ये बड़ी वीडियो थोड़ी ना चलेगी। अब आपको ये समझना है कि ये जो समरी है, ये जो नोट्स हैं, ये सिर्फ शॉर्टकट है। जिस बच्चे को 95 से 100 लाने हैं ना, 90 अबव करने हैं, उसे चैप्टर पूरा पता होना चाहिए, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो ये समरी वीडियोस बनती है ना, ये पुराने पेपर्स के बेसिस पे बनती है। हम भी बनाते हैं, हम भी बनाएंगे, पर हम हमेशा कहते हैं पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन भी समझो, क्योंकि
सीबीएसई स्मार्ट है। जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, एंट्रेंस एग्जाम है, आईसीएसई का है, कोई भी एग्जामिनर है वो स्मार्ट है। उसे पता है कि भाई प्रीवियस ईयर्स में ये सब रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट रहा है। वो आपको 5 से 10 मार्क्स का पेपर जरूर ऐसा देगा जो कि चैलेंजिंग होंगे, जो कि आपका दिखाएंगे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या शॉर्टकट मार मार के आप आए हुए हो। ये शॉर्टकट नोट्स सिर्फ समरी से 60 70 80 ले आओगे, 90 अब 95 100 नहीं आएंगे। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से बैठ के पूछ लेना, वो आपको जरूर ये चीज बताएगा 95 100 वाला कि ऐसे नहीं होता कि समरी से काम बन जाता है। तो आपको चैप्टर पूरा ढंग से 1 से 2 बार पढ़ना है। दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। आपको पहली बार में जो चैप्टर में चीजें समझ नहीं आई थी, मिस हो गई थी ना, वो भी आप कवर कर दोगे। तो चैप्टर को एक बार ही ढंग से पढ़ना जरूरी है, और सिर्फ रीड नहीं मारना, उससे कुछ नहीं होगा। मत पढ़ना अगर तुम्हें सिर्फ रीड ही मारना है, तुम्हें चैप्टर को पूरा समझना है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना एक एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सेकंड आता है कि देखो, पहला तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, चैप्टर पूरा रीड कर लिया, चलो जी बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने जैसे एक चैप्टर रीड किया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर का फ्रंट पेज दोबारा खोलना है, चैप्टर को दोबारा देखते जाना है। कैसे देखना है, देखो आपने क्या करना है, आपने चैप्टर की सिर्फ हेडिंग देखनी है। आपको सिर्फ चैप्टर की हेडिंग्स पढ़ती जानी है सारी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, देखो मैं कॉमर्स का हूं, मैं कॉमर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, साइंस आर्ट्स वाले समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा एक चैप्टर है कॉमर्स में, राइट। अब उसमें क्या है, फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं 14-15 हमारे। ठीक है, तो आपने क्या किया, फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ने चालू करे, आपने सारे प्रिंसिपल्स की हेडिंग पढ़ी कि एक प्रिंसिपल है डेलीगेशन। अब आपने उसका अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ा, आपने बस अपने आप से दिमाग में प्रेशर डालकर याद करने की कोशिश करी, डेलीगेशन था क्या, क्या पढ़ा था मैंने डेलीगेशन में। आपको आंसर याद आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं याद आया तो कोई नहीं, दोबारा पढ़ लो। ठीक है, आपको इस तरीके से चैप्टर को रिवाइज करना है, और जब आप ऐसे रिवाइज करोगे ना, आपके मुश्किल से एक चैप्टर में 15 से 20 मिनट लगने, इससे ज्यादा नहीं लगने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारी हेडिंग्स रिवाइज करते जाना है। ठीक है, आपने इस तरीके से पूरी आपकी चैप्टर पे सीमेंट लग जाएगा कि जो जो चीजें आपको नहीं याद वो भी आपको याद आ जाएंगी या याद हो जाएंगी कि इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ था। ठीक, अब आपको 5 मिनट की दोबारा एक रिवीजन फाइनल और करनी है उस चैप्टर की। ठीक है, और इसी दौरान नोट्स भी बनने हैं। ठीक, अब आपका तीसरा स्टेप मैं बताने वाला हूं। पहला स्टेप रीड करना था, सेकंड स्टेप क्या था, चैप्टर को रिवाइज करना सिर्फ हेडिंग्स करके। थर्ड पॉइंट में या थर्ड चीज में आपको क्या करना है, चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। और नोट्स भी कैसे बनाने हैं, चैप्टर का जैसे आपने पढ़ा कि भैया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही चैप्टर है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ में क्या है, मैनेजमेंट में एक तो फेयोल के प्रिंसिपल है, टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर 10 15 20 प्रिंसिपल है। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं भाई, आपने चैप्टर का नाम लिखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपने लिखा फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और फिर आपने सिर्फ हेडिंग्स सारी लिख दी। ठीक है, कि भैया इस चैप्टर में ये सारी हेडिंग्स थी। अब अंदर का कंटेंट आपको याद रटना नहीं, आपको समझ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के नोट्स बनेंगे प्रॉपर। और मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, नोट्स किसी और के रेफर करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, मैंने जिंदगी में किसी और के नोट्स नहीं पढ़े। आप लोग किसी और के नोट्स उठाओगे ना, 60 70 80 लाने ना, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 95 प्लस करने हैं ना, दूसरे के नोट से कुछ नहीं होने वाला। नोट्स का पॉइंट क्या होता है, वो आपके लिए आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बनते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, हेडिंग्स आप लिखते गए, उनके आपने नोट्स बनाते गए, उनको सारे आपने हेडिंग्स लिख के वो आपने नोट्स बना लिए। अब आपको हर हेडिंग के अंदर वो चीजें भी लिखनी है। अगर मानो कोई हेडिंग है, आपका कोई टॉपिक है, उसके आपको याद नहीं आता, उसका अपना कुछ अंदर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको याद नहीं रहता, आपको याद नहीं आता, तो आपको उस हेडिंग के अंदर आपको उस टॉपिक का 1-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है कि हाँ यार ये जो हेडिंग थी ना, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार भूल जाता हूं, आपने वो लिख लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपके वो पर्सनलाइज नोट्स बन जाएंगे कि यार ये मेरी बेवकूफियों के अकॉर्डिंग नोट्स बने हुए, मेरे को जो चीजें नहीं याद रहती, मेरे को जो चीजें याद नहीं होती, उनके अकॉर्डिंग नोट्स बने हुए हैं।
तो ये अब आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग नोट्स हुए। और नोट्स का पर्पस क्या होता है यार, ये भी तो समझो। नोट्स इसलिए होते हैं कि आपका 20-25 पेज का चैप्टर आपका एक पेज में हो जाता है, और वो एक पेज को जब आप गो थ्रू करते हो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाता है, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इससे आपकी चैप्टर की रिवीजन होती है, और जब लास्ट दिन होता है ना, तो आपकी 200-300 पेज की बुक आपके 20-30 पेजेस में बनी हुई होती है ना, तो आप आखिरी रात को एकदम से, आखिरी दिन को एकदम से रिवाइज करते हो, और जो चीजें नहीं याद आ रही भैया बुक उठाई दोबारा पढ़ लिया उस टॉपिक को। ये होता है नोट्स का पर्पस। आप किसी और के नोट्स उठाओगे, किसी और से पढ़ोगे, घंटा कोई फायदा नहीं होना, घंटा कुछ नहीं उखाड़ने वाले, 60-70 के एक मीडियोकर बच्चे रह जाओगे। ठीक है, तो आपको नोट्स अपने पर्सनल बनाने हैं, आपको सारी हेडिंग्स लिखनी है, सारी हेडिंग्स लिखनी है, और सारे के सारे आपको वो लिखने हैं टॉपिक्स जो आप बार बार भूल जाते हो, जिनमें आप बार बार गलतियां कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे नोट्स बन जाएंगे। अब आपको नोट्स बन गए है ना, अब आपके पास नोट्स बन गए। अब आपको क्या करना है, धीरे 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 उन नोट्स को हर 5-10 दिन में उठाना है, हर चैप्टर के नोट्स को उठाना है, और उनको बार बार रिवाइज करना है। यार एक 20 पेज के चैप्टर के आपके मुश्किल से 1 से 2 पेज के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आप उन नोट्स को बार बार पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो सब कुछ। जहां आपको कोई चीज नहीं याद आई, आपने दोबारा बुक उठा के पढ़ लिया, आपको वो बिल्कुल दिमाग में फिक्स सीमेंट की तरह पक्का हो जाएगा। शोभित निर्वाण ने अपनी वीडियो में ये भी बात करी थी, कुछ फॉरगेटिंग कर्व की बात करी थी अपनी उस वाली वीडियो में। मेरे को खुद भी नहीं पता था ऐसा कुछ होता है, पर हाँ मुझे पता चला ऐसा कुछ होता है। तो ये सही में काम की चीज है यार, आप भूलते नहीं हो इससे। ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, 2 से 3, 4, 5 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में एक चैप्टर को। आपको जब भी आते जाते उठते बैठते जब भी फ्री हो, आपको क्या करना है, आपको भैया सारी के सारे हेडिंग्स बार बार देखनी है, उस चैप्टर के 1-2 पेज के नोट्स गो थ्रू करने, रिवाइज करने, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यार मैं फोन इतना ही पास लाके देखता हूं, थोड़ा माइंड मत करना। मैंने अब आपको 3 स्टेप्स बता दिए। ठीक है, अब आपको एक चीज और करनी है। ठीक है, अब आपको एक चीज और करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने अभी आपको हाउ टू स्टडी बता दिया, नोट्स बनाना बता दिया, आपको शेड्यूलिंग बता दिया, 2 टिक्स अब आपको समझ गए होंगे कब लगने। अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, आपको डेली 15 से 20 मिनट राइटिंग करनी है इंग्लिश के आर्टिकल्स की। नो मैटर, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं कह रहा मैं जब खुद पढ़ाता था ना बीएसटी अपने बच्चों को, यार मैं उनसे लिटरली इंग्लिश की टीचर की तरह उनसे आर्टिकल्स लगवाता, उनकी प्रैक्टिस करता था। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये जो टेक्निक बताई है ना आपको पढ़ाई करने की, आपको एक चीज शायद समझ में आई होगी। इस टेक्निक में आपने समझा है, आपने रटा नहीं है। मैंने आपको ये तो बोला हेडिंग्स देखो और हेडिंग्स को रिवाइज करने की कोशिश करो क्या था। अब आपने ये लाइनें तो नहीं रटी सारी की सारी जो आप टेप आओ। अब आपको ये स्किल होना बहुत जरूरी है जो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स में नहीं होता, कि कैसे अपने दिमाग के थॉट्स को पेपर पे लिखें। आपको आंसर आता है पर पेपर पे ही नहीं लिख पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या लैंग्वेज यूज करो, इंग्लिश हमारी कमजोर है इसलिए नहीं कर पा रहे। इस वजह से डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर दो ना, कोई रैंडम टॉपिक पे आर्टिकल लिख दो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम पोस्ट करना चालू करने वाले हैं। ठीक है, आप डेली अपना आर्टिकल कोई भी उठाओ, उस पे टॉपिक पे अपने दिमाग के थॉट्स लिखना चालू कर दो। आपने जहां ये प्रैक्टिस 20 से 30 दिन कर ली ना, आपकी नैया पार है। आपकी 20 से 30 दिन 15 मिनट डेली लिख के देखो। आप मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे आके बताओगे कि भैया हाँ यार मैंने 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, 20-30 दिन तो मैंने फिर भी ज्यादा गए, 10 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा कि यार अब मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स होते ना एकदम से लिख देता हूं मैं पेपर पे। ठीक है, तो आपको ऐसे डेली 10 से 15-20 मिनट प्रैक्टिस करना रिटन की बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 3 मेन पॉइंट्स बता दिए। एक तो प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टडी कैसे करना है मैंने बता दिया, तीसरा आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की डेली। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को और क्या क्या चीजें आपको बतानी है, मैं फोन में जरा देख लूं। ठीक है, लास्ट की 2 चीजें मैं बता देता हूं, स्टडी डे एंड नाइट विद ब्रेक्स। ठीक है, देखो जी अब आपके बोर्ड में जितना टाइम बचा है, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये जो बेकार की बातें होती है ना, सिर्फ फिजूल खर्ची बातें होती हैं कि भैया मैं तो इतने घंटे पढ़ा था, मेरा हो गया था काम। जितने टॉपर्स है ना सब आपको ये बोलेंगे भैया दिन रात पढ़ा था, अगर वो सच्ची बोल रहा है। कोई टॉपर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको ये ना कहे कि मैं दिन रात नहीं पढ़ा, मेरे ऐसे नंबर आ गए। ठीक है, तो आपको दिन रात पढ़ना है पर ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है। जैसे एक चैप्टर पढ़ा, 15-20 मिनट का जो भी चीज करना आपको पसंद है वो करो, पर गेमिंग वेमिंग दोस्तों के साथ घूमना ऐसी चीजें मत करना जहां ब्रेक जो है ना आपको वो 15 मिनट का पावर ब्रेक जो है वो आपका पूरी हॉलीडे बन जाए।
ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको भाई अपने ब्रेक्स लेने हैं, बट आपको अपने ब्रेक्स लेने हैं इस तरीके से कि भैया सिर्फ 10-15 मिनट मैंने रिलैक्स कर लिया, पावर नैप ले लिया, कुछ भी कर लिया जो मेरे को पसंद है, उसके बाद आप दोबारा पढ़ो। आपको दिन में 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे कोई तसल्ली नहीं मिल सकती, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आपको ब्रेक्स के साथ डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इस टाइम पे जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम 3-4 मार्च या 1 महीना दूर है। ठीक है, आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक चीज बताऊं, जिस दिन आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लाके पढ़ना चालू कर गए, जिस दिन आप पढ़ाई में पूरा समझ के करना चालू कर दी ना, आप अपने आप पढ़ोगे। आपने शेड्यूलिंग जा करनी चालू कर दी, आपके ऊपर दिमाग में प्रेशर बनेगा, आप अपने आप पढ़ोगे, आपको किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लास्ट चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को कि भैया अपने गोल पे आपने गोल बना लिया, आपने अपनी शेड्यूलिंग बना ली, अपने ऊपर बार बार इस चीज का प्रेशर मत बनाओ मेरे को 95 लाने, 95 लाने, 95 लाने। लव द प्रोसेस, पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो, अपने आप को देखो। टारगेट बनाना जरूरी है, टारगेट बनाना एक अलग चीज है, पर उस टारगेट के चक्कर में अपने आप को डिप्रेशन में ला देना, वो कुछ हेल्प नहीं करेगी। मेरे को पता है बहुत बच्चे, मैं खुद करता हूं यार अपनी कंपनी में, आज की डेट में मैं अभी भी ये करता हूं, पर मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूं कि यार ये टारगेट है, अचीव हो जाए तो जिंदगी का मजा, नहीं होए तो फिर कोई नहीं यार, देखी जाएगी, लाइफ बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, पर आपका 95 लाने का टारगेट आपके मन के अंदर एक डर और एक डिप्रेशन नहीं बनाना चाहिए कि नहीं लाया तो क्या हुआ, या पर पढ़ तो रहा नहीं आया तो क्या हुआ। आपका टारगेट है, उसको साइड कर दो, टारगेट को अचीव करने की तरफ काम करो, उस काम को पसंद करो, उस काम में डूबो। ठीक है, टारगेट अचीव हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो बहुत बड़ी लाइफ है, कुछ ना कुछ तो अपन उखाड़ ही लेंगे जिंदगी में। ये आपको फीलिंग के साथ चलना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पता मैं सीक्रेट रेसिपी यूज करता था अपने बोर्ड के टाइम में, अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए और अपने दिमाग से भाई साहब 24 घंटे काम लेने के लिए। तो अगर आप वो एक सीक्रेट फूड रेसिपी चाहते हो और आप चाहते हो कि प्रिंस जो है टीचर से एक थोड़े शेफ बन जाए, तो आप मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं आप लोगों की अगर डिमांड रही तो वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो भाई ये थी सारी चीजें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने पहली इतनी बड़ी इतनी खुल के इतने मजे से अपने आप को ट्रू सेल्फ दिखाते हुए वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज शेयर करना, प्लीज भाई को सपोर्ट दिखाना। अगर मुझे इस पे सपोर्ट आता है, अगर लोगों को अच्छी लगती है वीडियो, मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूंगा। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।